स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में ये बेसिक मैथ फाउंडेशन कोर्स का तीसरा वीडियो, इसमें आज पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कमेंट आया था एलसीएम एचसीएफ इसके बाद बताइएगा आगे, लेकिन पहले अभाज्य गुणनखंड समझ लेते हैं, तब एचसीएफ एलसीएम बताएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इस पर कैसा कैसा क्वेश्चन आता है उसको भी थोड़ा सा आज देख लेंगे। उसके बाद फिर कल के वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। खैर, इसमें अभाज्य गुणनखंड में एलसीएम एचसीएफ मिला सकते थे, लेकिन मिक्स एक भी चीज़ हम मिक्स यहाँ पर नहीं करना चाह रहे, क्योंकि बेस मजबूत करना है, फाउंडेशन मजबूत करना है, नींव मजबूत करना है। मेरा इस जो सीरीज अभी चला है इसका मेन मकसद है फाउंडेशन मजबूत करना। एक बार नींव मजबूत हो जाए उसके बाद ऊपर कितनों लोड दीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वही काम हम कर रहे हैं कि नींव मजबूत करने के प्रयास कर रहे हैं, इसलिए एक एक चीज़ को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट मैथ के लिए है, मैथ का नींव का पत्थर का ये, तो वही सब चीज़ अभी 8-10 क्लास में आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन कैसा आता है उस आधार पर एकदम पूरा वीडियो रहेगा। थोड़ा एडवांस मैथ शुरू करेंगे और जैसा जैसा क्वेश्चन आता है वो सब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल बेस में अभाज्य गुणनखंड देखिए, अभाज्य गुणनखंड जिसको इंग्लिश में प्राइम फैक्टर कहते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड को क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर। नाम से क्या समझ में आता है, देखिए कोशिश करेंगे हर चीज़ को नाम से ही पता चल जाए ताकि उसको भूल नहीं सके, है ना। तो नाम में क्या छुपा है, इसमें क्या रहस्य है इस नाम में। देखिए दो चीज़ इसमें आ रहा है, एक हिंदी में देखें तो एक अभाज्य आ रहा है, एक गुणनखंड आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, इससे पहले पार्ट 1 जो बनाए थे, पहला वीडियो जो था इसका, जिसमें नंबर सिस्टम पढ़ाए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर के प्रकार बताए थे, वहाँ पे आपको अभाज्य क्या होता है बताए थे। अभाज्य संख्या कैसी संख्या को कहते हैं, जो या तो एक या खुद, एक और खुद के पहाड़ा में आता है, इसके अलावा किसी और पहाड़ा में नहीं आता है, किसी और से वो नहीं कटेगा, तो उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, फिर 3, 5, 7, ये सब अभाज्य संख्या है, यानी जो एक और खुद के अलावा किसी पहाड़ा में और ना आवे, मतलब जिसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, एगो एक और एगो खुद है अपने आप। जैसे 2 का गुणनखंड, एक ठो 1 हो गया, एक ठो 2, 3 का गुणनखंड 1, 3। ठीक है, तो इसी को अभाज्य संख्या कहते हैं, जो किसी दूसरे का टेबल में नहीं आता है उसको अभाज्य कहते हैं। यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ये अभाज्य संख्याओं की बात कर रही है। अगला गुणनखंड, गुणनखंड तो समझ में आता है, गुणनखंड माने गुना का खंड, गुना का खंड माने गुणनखंड, गुना का खंड। अब खंड मतलब क्या, तो टुकड़ा, हमारा गुणनखंड माने गुना का खंड। ठीक, गुना का खंड कैसे, तो देखिए जैसे 4 का अभाज्य गुणनखंड या 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड मतलब क्या होता है, गुना का खंड माने गुना गुना में इसको तोड़ दीजिए, 2 तिया 6 हुआ, 2 तिया 6, या ऐसा तोड़ सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, गुना गुना का टुकड़ा में बदला गया, तो यही उसका गुणनखंड हो गया। 2 दूनी 4 तिया 12, 3 टुकड़ा इसका किए, 1 2 3 टुकड़ा, और तीनों टुकड़ा में देखिए अभाज्य संख्या होनी चाहिए, 2 2 3, तीनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या यानी किसी दूसरे के टेबल में नहीं आता, वैसी संख्या है, इसीलिए इसको कह देंगे क्या, अभाज्य गुणनखंड, यही हुआ। ठीक है, तो ये छोटा संख्या है तो इस तरह से निकाल लेते हैं। बड़ा संख्या अगर रहे, जैसे ये है, तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे किसके किससे पहाड़ा में आता है, समस्या है, तो इस तरह से इसको अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं भाग विधि से। ये देखो किससे कटेगा, तो काटने का भी इससे पहले वाला वीडियो में ऐसे बता दिए थे, है ना,
इससे पहले वाला वीडियो में बताया है कि देख के हम जान सकते हैं कौन किसके पहाड़ा में आएगा। तो इसमें लास्ट में सम संख्या है, तो सम संख्या बोले हैं 2 से कटता है, 2 से काटिए इसको, 2 7 14, 2 4 8। फिर से देखिए सम संख्या है, लास्ट में सम संख्या मतलब फिर 2 से होगा, 2 3 6, 1 दिया यहाँ 14 हो गया, 2 7 14। अब देखिए 37 आ गया, तो 37 अभाज्य संख्या, 37 किसी पहाड़ा में नहीं आता है, तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 × 2 × 37। ठीक, और इसी को और शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 2 बार आया तो 2 का पावर 2 लिख देते हैं, गुना 37 एक बार है तो 37। इसमें 2 का पावर 2 × 3। ठीक है, तो ये एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी देखेंगे इसमें और क्या क्या क्वेश्चन आता है। इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है कंपटीशन में कि इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए ना, अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछेगा है, या अभाज्य गुणनखंड के संख्याओं का योग पूछेगा, सम अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, विषम अभाज्य गुणनखंड, इस तरह से क्वेश्चन तो सबको एक एक करके देखेंगे। पहले मेन है क्या उसको समझ रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है ये सब आपको आता होगा, तो घबराइएगा नहीं। इसके बाद अभी जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ऐसा ऐसा चीज़ बताएंगे, हो सकता है जो कि नया हो आपके लिए। गुणनखंड में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अभाज्य गुणनखंड यानी कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको अभाज्य संख्याओं के गुना में तोड़ देंगे तो वही इसका अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में अगर खाली गुणनखंड है, अब एक चीज़ देखिए, खाली अगर गुणनखंड, ये सब तो अभाज्य गुणनखंड हुआ, लेकिन सिर्फ गुणनखंड रहे, गुणनखंड माने अभाज्य लिखा हुआ नहीं, खाली गुणनखंड है, तो यही वाला का देखते हैं 12 का खाली गुणनखंड लिखा हुआ रहे तो ये 1 का पहाड़ा में भी 12 आता है तो 1 भी हो जाएगा। उसके बाद 2 2 ये सब तो है 3, अच्छा 2 2 2 बार इसमें नहीं लिखेंगे, खाली गुणनखंड कहेगा तो 1 का पहाड़ा में आता है, 2 का पहाड़ा में आता है और 3 का पहाड़ा में भी आता है 12, 3 चौक 12, 4 में भी आता है 4 3 12, 6 में भी आता है 6 दूनी 12 और फिर 12 1 12, 1 2 3 4 5 6। खाली गुणनखंड का है तो 6 इसका गुणनखंड है। ठीक है, और अगर अभाज्य गुणनखंड का है तो अभाज्य संख्या खाली लिखेंगे और गुणनखंड खाली रहे माने सब होगा। तो क्या समझ में आ रहा है, गुणनखंड खाली का है माने अभाज्य नहीं देखना, अभाज्य भाज्य सबको मिला करके कितना गुणनखंड है तो सब संख्या इसमें रहेगा। देखिए 1 ना अभाज्य ना भाज्य तो 1 भी आ जाएगा, 2 3 तो अभाज्य है लेकिन 4 भी आ जाएगा, 4 का पहाड़ा में भी 4 का पहाड़ा में भी 12 आता है, 4 भाज्य संख्या है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो 4 नहीं लिखेंगे, लेकिन इसमें 4 भी आएगा, 6 भी आएगा, 12 भी आएगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्वेश्चन पूछ देता है, गुणनखंडों की संख्या बोलेगा। ठीक है, ये चलिए गुणनखंड हुआ है ना, गुणनखंड, और ये क्या था अभाज्य गुणनखंड, ये सब है, यहाँ गुणनखंड बता रहे हैं। गुणनखंड तो बोल देगा क्वेश्चन क्या कि गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें गुणनखंड की संख्या कैसे निकलता है, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या मतलब कै ठो गुणनखंड है उसको गिनिए, तो गुणनखंडों की संख्या या कुल संख्या रहेगा, तो गुणनखंडों की संख्या जैसे 12 का लिखल रहता है, 12 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 12 की कुल गुणनखंड हो गया 6। इसी 12 का कह देता कुल गुणनखंड नहीं कहता, बोलता अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, इसका क्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है, तो अभाज्य गुणनखंड देखिए 1 2 3 गो है, कैठो है 1 2 3 गो है, 1 2 3 गो हो गया अभाज्य गुणनखंड। कितना हो गया 3 गो अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, 12 के गुणनखंड तो समझ में आ रहा है कि गुणनखंड की संख्या का है तो कुल संख्या सब माने भाज्य अभाज्य सबको गिनना है। इसमें जैसे 6 गो हो गया, इसमें 12 हो गया, तो ये तो नंबर छोटा था ना, ये 12 छोटा नंबर था, इसलिए इसको लिख दिए फटाफट किसका किसका पहाड़ा में आता है, और कुल गुणनखंडों की संख्या कह दिया तो भी गिन दिए 1 2 3 4 5 6। इसमें बोला कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इसमें भी गिन दिए क्योंकि कम छोटा था, कोई दिक्कत नहीं हुआ इसको गुणनखंड करने में। ठीक है, लेकिन अगर बड़ा संख्या आवे तो कैसे जानेंगे, तो देखिए यहीं से फार्मूला निकालते हैं एक, ये जो जब निकालना रहे गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों
की संख्या। देखिए फॉर्मूला जैसे बना दे रहे हैं यहाँ पे, गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना रहे, ठीक है, क्या करना रहे, गुणनखंडों की संख्या, तो इसका सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड, जिसका भी गुणनखंडों की संख्या निकालना हो उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने में कोई समस्या नहीं, अभाज्य गुणनखंड आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से करके अभाज्य गुणनखंड इसके 2 छक 12 2 3 6 इस तरह से आराम से निकाल सकते हैं। इसको निकालना कठिन है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड निकालना कठिन नहीं है, क्या कि इसमें 2 3 को रबे करेगा, जितना भी आएगा साइड से 2 2 3 2 2 3, तो अभाज्य गुणनखंड आ गया। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और अभाज्य गुणनखंड में जो पावर है इसको पावर में लिख देंगे। तो देखिए 2 का पावर 2 है, 3 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये पावर जो है उसको अगर जोड़ देंगे तो इसका आएगा, इसको पहले दिखाते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, पावर को जोड़ देंगे, पावर का योग, यानी अभाज्य गुणनखंड का जो पावर है उस पावर को जोड़ देंगे, वही उसकी गुणनखंडों की संख्या हो, क्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो पावर देखिए है 2 प्लस यहाँ है 1, तो 2 और 1 हो गया 3, यहाँ भी 3 आया था। तो ध्यान दीजिए, एक तो ये तरीका है कि आप गिन दीजिए 1 2 3 गिन दीजिए, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा लिखल रहेगा 5 का पावर 3 या 7 का पावर 8 गुना ऐसा 3 का पावर 9, इस तरह से पावर बड़ा बड़ा रहे। अब इसको गिनने में दिक्कत होगा, इसको इस तरह से करके, तो ये बस पावर को जोड़ दीजिए, खाली पावर को जोड़ दीजिए, ठीक है, पावर को सबको जोड़ दीजिए, जैसे 2 और 1 3, इसमें भी पावर जोड़ देंगे तो वही उसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगा, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, कान खोल के एगो बात सुन लीजिए और उसको दिमाग को हम कहीं रख लीजिएगा कि ये हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ये जो पावर में दिया हुआ है अभाज्य संख्या का पावर में रहना चाहिए। अगर कहीं दे दिया भाज्य संख्या का पावर में, तो सबसे पहला काम होगा कि इसको अभाज्य में चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभाज्य में कैसे चेंज करेंगे उसका भी क्वेश्चन में आएंगे, लेकिन बस अभी इतना याद रखिए कि ये अभाज्य होनी चाहिए, नहीं है तो फिर ऐसे जोड़ मत दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अभाज्य रहेगा तब पावर को जोड़ दीजिए, तो ये आ गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, माने कितना अभाज्य गुणनखंड है। अब आते हैं इसमें गुणनखंडों की संख्या अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर गुणनखंड की संख्या अभाज्य नहीं है, इसमें गुणनखंड माने अभाज्य भाज्य सब इसमें आ जाएगा। तो गुणनखंड की संख्या अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, जैसे 12 का ही निकालना है तो सबसे पहले तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे, तो 2 का पावर 2 और 3 है यहाँ, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी पावर कितना है, कुछ होने तो 1 है, पावर को इसमें 1 बढ़ा कर गुना कर देंगे, पावर में 1 बढ़ा के गुना कर देंगे। जैसे 2 का पावर 2 है तो इसमें 1 बढ़ा दीजिए, फिर 3 का पावर 1 है उसमें 1 बढ़ा दीजिए और गुना ऐसा। 2 का पावर 2 था तो 2 में 1 बढ़ा देंगे, 3 का पावर 1 है तो 1 में 1 बढ़ा देंगे, मतलब एक सब में बढ़ा देना जितना पावर है सब में, और उसको गुना कर देना है। तो 2 और 1 3 जोड़ लेते हैं पहले, फिर ये 1 और 1 2 और गुना 3 दूनी 6, 6 वो अभाज्य गुणनखंड है, अब 6 वो गुणनखंड की संख्या है। तो देखिए 6 वो आए थे यहाँ पे, तो ये 2 फार्मूला टाइप का बन गया। इससे आप निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यहाँ पे गुणनखंडों की संख्या, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और ये हो गया गुणनखंडों की संख्या। और उसके बाद गुणनखंडों का योग भी पूछता है, या विषम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। लेकिन ये दोनों से रिलेटेड पहले क्वेश्चन एक आध कर लेते हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ कुछ है, नहीं तो सोचिएगा क्या बता रहे हैं, कोनो कहाँ ऐसा काम है। तो देखते हैं क्वेश्चन, एक आध 2 ठो देख लेते हैं, ताकि थोड़ा सा संतुष्टि हो कि जो चीज़ पढ़ रहे हैं, जो चीज़ जानने के प्रयास कर रहे हैं वो काम आने वाला चीज़ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर क्या बोले हैं, पावर का योग, जो घात दिया और पावर उसका योग। और एक और फार्मूला क्या लिखे, भाज्य अभाज्य मिला के, यानी गुणनखंड खाली, गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या में क्या करेंगे, पावर में 1 जोड़ के गुना कर देंगे, ठीक है। पावर +1 फिर जोड़ पावर +1, इस तरह से मतलब जितना भी पावर है सब में 1 जोड़ के उसको
गुना कर देंगे, है ना, ये बीच में गुना, ठीक। संख्या 105 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। देखिए बोर्ड में क्वेश्चन दिख रहा होगा, 105 का बोला है, ठीक है, 105 क्वेश्चन सीटेट में आया हुआ है 2013 में। तो 105 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या बोला है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताना है, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या बोले, पावर में एक पावर का योग, माने जितना भी पावर है सभी पावर को जोड़ देंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो पहले इसको तो अभाज्य गुणनखंड करना होगा, हैं। तो 105 का क्या हो जाएगा, 105 का हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 का 5, 3 7 21। तो 105 का 5 गुना 3 गुना 7, पावर सब में देखिए कुछ नहीं, 1 1 हो गया। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना हो गया, 1 1 जोड़ देंगे सबका पावर, 1 1 1 तीनों में, तो 3 हो गया अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। उसके बाद सिर्फ गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या, अगर सिर्फ गुणनखंडों की संख्या रहे संख्या तो क्या बोले हैं, पावर में 1 जोड़ के और उसको गुना कर देंगे, सबका पावर में 1 जोड़ेंगे और सबको आपस में गुना। तो पहला पावर देखिए 1 है, इसमें 1 जोड़िए, फिर गुना, दूसरा में पावर 1, फिर 1 जोड़िए, फिर तीसरा में पावर 1, फिर 1 जोड़िए। चलिए जोड़ते हैं, 1 और 1 2 गुना 2 गुना यहाँ भी 2, 2 दूनी 4 दूनी गुना, है ना 8, तो टोटल हो गया 8। अब समझ। तो खैर इस क्वेश्चन में गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछा था, है ना, आंसर ये 3 होगा खाली, है, बस निकाल दिए कि अगर गुणनखंडों की संख्या बोलता तो ये होता। तो गुणनखंडों की संख्या वाला अब एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ दिख रहा होगा, 42 के गुणनखंडों की संख्या, ये भी सीटेट में आया हुआ है 2014 में। 42 के गुणनखंडों की संख्या, 42 के गुणनखंडों की संख्या खाली बोला है। तो सबसे पहले गुणनखंड निकाल देंगे, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 7 21, मतलब इसका कितना आया 2 3 7, पावर कुछ नहीं थे 1। गुणनखंडों की संख्या, क्या, गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे, पावर प्लस 1, पावर प्लस 1, फिर पावर प्लस 1, फिर यहाँ का पावर प्लस 1, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो गुणनखंडों की संख्या इसका 8 हो गया, ठीक है। अब असल में 30 तरह का क्वेश्चन आता है। उसके बाद और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन दिख रहा होगा, पावर में दिया हुआ रहता है, जैसे कि है 6 का पावर 3 गुना 3 का पावर 14 गुना 11 का पावर 7 गुना 65 का पावर 4। हाँ यहाँ बोला अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये क्वेश्चन ध्यान देखिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ये कौन सा कब आया है, किधर गया, RPSC ग्रेड 1 2016 में। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालना है, लेकिन देखिए गलती क्या होगा, देखिए बताइए, इसमें जोड़ दीजिएगा, यहाँ पे पावर बोल रहे जोड़ने के लिए, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पावर का योग, पावर को जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा गलत। काहे कि यहाँ देखिए अभाज्य संख्या नहीं है इसमें, देखिए 6 अभाज्य संख्या नहीं है, ये तो अभाज्य है, ये भी अभाज्य, 65 अभाज्य संख्या नहीं है। पहले अभाज्य संख्या के गुणनखंड में उसको बदल लेंगे तब जोड़ेंगे पावर को, ठीक। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको बदलना होगा अभाज्य संख्या में, इसको भी बदलना होगा, ठीक। तो अभाज्य संख्या नहीं है 6, तो 6 किसका पावर में आता है, 2 तिया, तो 6 की जगह में लिख देंगे 2 तिया 6, और पावर 3 है, मतलब ये दोनों का पावर हो जाएगा 3। 3 का पावर 14 है, ये तो ठीक ठाक, गुना 11 का पावर 7, ये भी ठीक। 65 आता है किसी पहाड़ा में, 13 5 65, तो 13 5 65, तो 13 और 5 दोनों का ऊपर हो जाएगा पावर 4। क्यों दोनों में लगा रहे, क्योंकि 6 को ना तोड़े, 6 मतलब 6 अंदर तोड़े, 2 तिया 6, और पावर तो इसका 6 पूरा 6 में 3 था, मतलब 2 और 3 दोनों में 3 होगा पावर। इस तरह इसमें भी पावर 4 है। अब इसको और थोड़ा सा एक लाइन सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 2 का पावर भी 3 होगा, ब्रैकेट में मतलब क्या, दोनों का है, ब्रैकेट का ऊपर जब भी रहेगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर जितना है वो सब के लिए वो है, तो ये 3 दोनों के लिए है ना, 2 के लिए भी 3 गुना 3 के लिए भी 3, तो ये 3 हो गया। फिर से यहाँ पे दिख रहा है 3 का पावर 14, फिर गुना 11 का पावर 17, फिर गुना यहाँ देखिए 13 का पावर
4 हो गया गुना 5 का पावर 4। एक चीज़ और यहाँ पे करना है, यहाँ 3 3 2 दिख रहा है तो क्या करेंगे 2 का पावर 3 हो गया गुना 3 का पावर। गुना में जब भी पावर रहे सेम सेम, ऐसा गुना में पढ़े होंगे से पावर सेम सेम रहे, बेस मतलब नीचे वाला सेम और पावर अलग अलग गुना में रहे तो पावर जो है वो जुट जाता है, माने जोड़ देते हैं पावर को। तो वही करेंगे इसमें 3 3 माने बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, जोड़ दीजिए 13 14 और 3 कितना हो गया 17। फिर इधर है 11 का पावर 17 गुना 13 का पावर 4 गुना 5 का पावर 4। सेम सेम नहीं होना चाहिए नीचे, है ना, नहीं हो गए और सब अभाज्य हो गया। अब सब अभाज्य हो गया तब फिर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बराबर लिख देंगे सबका जोड़। तो सबको जोड़ दीजिए, कितना हुआ 17 दूनी 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 हो गया आंसर। ठीक, तो खैर मेन जब आएंगे बहुत सारा इस तरह का क्वेश्चन करेंगे, बस अभी बेसिक बता रहे हैं तो कहाँ उपयोग होगा ये सब क्वेश्चन आता है कि नहीं, उसके लिए थोड़ा सा एक झलक मानी ये ट्रेलर है। ठीक है, बाद में पिक्चर बाद में शुरू होगा, आगे देखते हैं। और अभाज्य गुणनखंड में 2 चीज़ याद रखेंगे, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालना सीखे और गुणनखंडों की संख्या, यानी अभाज्य ना लिखा हो रहा है सिर्फ गुणनखंड रहे तो उसको कैसे निकालेंगे वो सीखे। ठीक है, एक ठो में पावर को खाली जोड़ देंगे, एक ठो में पावर को +1 कर करके गुना कर देंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग माने जोड़ना होगा गुणनखंडों को, तो कैसे करेंगे एक पहले छोटा एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, वही 6 7 8 कुछ होगा 8 का ले लेते हैं। तो 8 का देखेंगे तो हो गया 2 चौका 8 2 दूनी 4 2 एका 2। 8 का गुणनखंड आया 2 का पावर 3। हमको निकालना गुणनखंडों का योग, माने जितना भी गुणनखंड है ना उन सभी गुणनखंडों का योग माने जोड़। ठीक, सभी गुणनखंडों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा वो बताना है। अब देखिए इसका गुणनखंड कैटो है, 8 को ऐसे देखिए 8 का गुणनखंड 1 है, गुणनखंड खाली है, अभाज्य रहता तो 1 को नहीं लिखते ना, 2 से स्टार्ट करते, लेकिन गुणनखंड है तो अभाज्य रहे कि भाज्य रहे सबको लिखेंगे। 1 हो गया, 2 का पहाड़ा में आएगा 4 2 चौके 8 3 में आएगा 4 में आएगा 2 चौके 8 फिर 8 है 8 तो 1 2 4 8 1 2 3 4 4 को क्या है गुणनखंड, 4 को क्या है गुणनखंड। जैसे इसमें अभाज्य गुणनखंड कहा था, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड का है 3 गो, खाली गुणनखंड गुणनखंड कितना है पावर में बोले 1 जोड़ दीजिए और बाकी को भी पावर में 1 जोड़ के गुना करेंगे तो 1 ठो तो इसमें ही है तो पावर में खाली 1 जोड़ा जाएगा, 3 + 1 4 4 गो अभाज्य गुणनखंड है, गुणनखंड है 4 गो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड 3 गो है। तो देख लीजिए कौन कौन गुणनखंड है, तो 1 है 2 है 4 है 8 है। गुणनखंड मतलब भाई कि ये सब क्या है इसके पहाड़ा में आता है? इसके पहाड़ा में, ये सब के पहाड़ा में आता है, माने ये किसके पहाड़ा में आता है, तो ये 1 में 2 में 4 में 8 में ये सब में आता है। तो 4 गो गुणनखंड है, हमको बोला है गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग माने जोड़, तो जोड़ सब के इसको 1 + 2 + 4 + 8 तो कितना हो गया 4 8 12 13 14 15 योग बराबर हो गया 15 आंसर। ठीक, तो ये छोटा सा था तो हमको इसको जान गए किसके में पहाड़ा में आएगा तो लिख दिए जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन यही वाला अगर बड़ा संख्या में पूछ दे तो कुछ तरीका तो होनी चाहिए। तो तरीका क्या है उसको देखते हैं। जैसे थोड़ा सा ही बड़ा लेते हैं 40 का पूछ देगा कि गुणनखंडों का योग बताओ, गुणनखंडों का योग, तो क्या करेंगे देखिए 40 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल देंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा कितनों बड़ा संख्या रहे। ठीक है, तो 40 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 का पावर 3 और 5 एक ठो। अब इसमें देखिए गुणनखंडों का योग निकालना है, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी पावर में रहे, जो भी संख्या पावर में, जैसे 2 का पावर 3 है और 5 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो जितना भी पावर में रहे उस पावर को फिर घटते क्रम में लिखते लिखते 0 तक लिख देना है, जोड़ लगा के प्लस लगा के। 3 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर बराबर 2 होगा, फिर जोड़ 2 का पावर 1 + 2 का पावर 0, तो 0 तक पहुँच जाना है। 2 का पावर 3 है तो 2 का पावर 3 से पहले 2 फिर 1 फिर 0,
जीरो तक पहुंच जाना है। उसके बाद फिर गुना, अगला को वही करना है। 5 का पावर 1 है प्लस 5 का पावर 1 के पहले 0, ठीक। तो घटते क्रम में जाते हुए 0 तक पहुंच जाना है। जहाँ तक हाईएस्ट पावर हो उससे कम होते होते एक एक कम करते करते 0 तक चल जाना है। उसके बाद इसको सोल्व कर दीजिए, वही हो गया गुणनखंडों का योग। तो सोल्व करते हैं, जैसे इधर से सोल्व करिएगा तो आसान होगा पहाड़ा पढ़ने में। इधर से 2 का पावर 0 माने 1 प्लस 2 का पावर 1 माने 2 प्लस 2 का पावर 2 माने 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। 5 का पावर 1 5, 0 माने 1, किसी का भी पावर 0 मतलब 1 होता है, ठीक। तो इसलिए 1 हो गया। 2 का पावर 3 माने 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का पावर 2 माने 2 दूनी 4, 2 का पावर 1 माने 2। तो ये हो गया। जोड़िए अब इसको, 8 4 12 13 14 15, तो 15 हो गया। और इधर गुना 5 और 1 6, तो 15 6 90। तो इसमें 90 होगा इसके गुणनखंडों का योग, ठीक है। अच्छा, इसको वेरीफाई करने के लिए इसको बना लेते हैं, ठीक है। इसको भी प्रूफ कर देते हैं इस फार्मूला से, तो समझ जाएंगे कि सही बात है, सही फार्मूला है। तो इसका वेरीफाई करते हैं। तो 8 का गुणनखंड आया है, अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर 3। तो इसको क्या बोले, 2 का पावर 3 प्लस 2 का पावर 2 होगा प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 0। बाकी तो और इधर कुछ नहीं है, तो एक ही बार होगा। और कुछ रहता तो ऐसे गुना में फिर लिखते, लेकिन अब इतना ही है तो कहाँ से लिखे हैं। तो इसी को सोल्व करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 2 1 2 प्लस 2 का पावर 0 माने 1। जोड़िए 8 4 12 13 14 1 15, देखिए 15 आ गया। ऐसा गिने भी थे, ऐसा भी जोड़े थे तो 15 आया था, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि गुणनखंडों का जब योग बोले जोड़, तो आप क्या करेंगे, पावर जो रहे उस पावर से घटते क्रम में जाते हुए 0 तक जाएंगे, जोड़ लगा के प्लस प्लस करके अगला पावर जो है उसको भी 0 तक जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सोल्व कर देंगे, आ जाएगा उसके गुणनखंडों का योग। अगर ऐसा आप निकालना चाहें, ऐसा भी निकलेगा, लेकिन ऐसा लग रहा होगा यहाँ पे कि यही वाला आसान है, इतना ताम झाम करने से आसान यही वाला है। लेकिन ये क्यों आसान लग रहा है, क्योंकि छोटा संख्या है, छोटा नंबर है, इसको जानते हैं किसका किसका परिणाम आता है। बहुत बड़ा बड़ा नंबर इस तरह से भरा हुआ रहे तो कैसे समझ में आएगा कि किसका किसका परिणाम आता है, नहीं समझ में आएगा, लंबा नंबर है। तो उस समय यही अभाज्य गुणनखंड निकाल के ये प्रोसेस करना होगा, ठीक है। तो ये एक याद रखिएगा। क्वेश्चन इसका भी देख लेते हैं एक ठो। देखिए क्वेश्चन देखिए इसका भी, ताकि आपको मतलब यकीन हो कि मैंने कुछ पढ़ रहे हैं तो काम आने वाला चीज़। मेन मकसद वही है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं करा रहा, बस बेसिक मौजूद करा रहा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा देखिएगा तो थोड़ा मनोबल ऊंचा होगा कि हाँ ये जो पढ़ रहे हैं तो ये वाला सही में आता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि झूठों को पढ़े और क्वेश्चन आवे नहीं किया एग्जाम में, ऐसा वाला कुछ क्वेश्चन नहीं रहता है तो फिर गड़बड़े ना है, बेकारे पढ़ना है। तो क्वेश्चन दिख रहा है, क्या था, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों, धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, सभी गुणनखंडों का योगफल। देखिए सीटेट का है क्वेश्चन, देखिए सीटेट का है क्वेश्चन अभी उठाए हैं, बाकी का नहीं किए हैं, है ना। तो पढ़ाने लगेंगे उस समय सबका करेंगे, बस अभी समझाने के लिए एक आध क्वेश्चन। सीटेट का क्वेश्चन देखिए 2012 में आया है, 100 है क्वेश्चन में, 100 के सभी गुणनखंडों का योग निकालना है। क्या निकालना है, गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग बोला है। तो वही 100 का सबसे पहले निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 50 100, 2 25 से 50, 5 25 25, तो कितना आ गया इसका अभाज्य गुणनखंड, 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, ठीक। अब क्या बोले हैं, गुणन इसको निकालने के लिए जो पावर है जितना है उसी को लिखेंगे और इसको घटते क्रम में 2 का पावर 1, 2 का पावर 0, पावर को घटते क्रम में 0 तक ले जाना है। फिर यहाँ भी वही 5 का पावर 2, 5 का पावर 1 जोड़ 5 का पावर 0, घटते क्रम में 0 तक पहुँचिए। अब इसको सोल्व करिए। 2 का स्क्वायर 4, 2 का पावर 1 माने 2, 2 का पावर 0 मतलब 1, 5 का स्क्वायर 25, ये 5 प्लस 1, जोड़िए 4 2 6 और 1 7, और यहाँ पे 25 5 30 और 1 31, गुना कर दीजिए, 7 का 7 7 या 21, 217, ठीक है। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ए नंबर ऑप्शन 217, ठीक। तो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आता है, अंदाजी कहीं से नहीं दे रहे हैं, है ना। हाँ, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब थोड़ा सा और एक आध और देख लेते हैं, इसके अलावे और क्या इससे पूछ सकता है उसको भी देख लेते हैं एक आध, ठीक है। सम विषम भी कभी कभी पूछता है तो उसको समझते हैं। देखिए कह देगा अगर विषम गुणनखंड निकालिए, कौन सा गुणनखंड, विषम गुणनखंड,
तो विषम संख्या किसको कहते हैं? संख्या इसलिए बताया था शुरू वाला वीडियो में, संख्या नहीं समझ में आएगा तो फिर और कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए संख्या बता दिए थे। ना देखो तो प्ले लिस्ट में देखिएगा, फाउंडेशन मैथ करके आप मासिक लाइन से देख लीजिएगा, 2 वीडियो हुआ है उस दोनों का। विषम मतलब क्या है कि जो 2 का पहाड़ा में नहीं आता है, जो 2 का पहाड़ा में नहीं आता है विषम है, ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बनता है, जो 2 से विभाजित ना हो, 2 का पहाड़ा में ना आवे, तो वही विषम संख्या है। तो वही विषम गुणनखंड बताना है, विषम गुणनखंड। एग्जाम्पल हम छोटा सा लेके बात करेंगे, ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल अभी नहीं लेंगे। 12 का देखते हैं, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, 6 में आता है, 12 में आता है। विषम गुणनखंड बताओ कौन कौन है? 1, 2 और कोई नहीं, 2 इसका विषम गुणनखंड है। क्या वो है? 2 है। तो सम गुणनखंड कहेगा तो कै ठो लिखेंगे? सम गुणनखंड, ये तो विषम हो गया। अब सम बताइए, तो सम है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 वो सम है। ध्यान दीजिएगा, सम और विषम एक साथ समझ लीजिए, सम, विषम और सम। विषम पहले से लिखे क्योंकि विषम से ही सम निकलेगा, विषम से ही सम निकलेगा। सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड निकालेंगे, तो विषम गुणनखंड पहले निकालेंगे, उसके बाद सम। देखिए विषम निकल जाएगा, उसके बाद टोटल निकालने आता है। टोटल निकालने आता है ना, टोटल कितना गुणनखंड है, तो टोटल जैसे इसमें 6 है, 6 में 2 विषम आ गया, तो घटा देंगे तो सम आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोशिश क्या करेंगे? विषम निकालने का। विषम निकल गया तो फिर टोटल वाला हम जानते हैं कि कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकलता है वो पता है, दोनों घटा देंगे तो सम बचेगा, ठीक है। तो विषम यहाँ 2 है, तो ऐसे तो यहाँ पे देख के बता दिए कि 2 है, ऐसे गुणनखंड। अब इसको घात में अभाज्य गुणनखंड निकाल के कैसे समझ में आएगा? देखिए 12 का कितना होता है? 2 का पावर 2 गुना 3। ये तो पूरा दिया हुआ था तो देख लिए। अगर इस तरह से है, अभाज्य गुणनखंड खाली निकाले हुए हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल के हमको बताना है कि विषम गुणनखंड काय गो है, तो विषम गुणनखंड काय गो है उसको देखिए। विषम गुणनखंड निकालने के लिए, विषम गुणनखंड निकालने के लिए जो विषम संख्या है, विषम संख्या उसका पावर में, विषम संख्या 3 है, उसका पावर कितना है? 1, तो बस पावर में 1 जोड़ देंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, और एक 8 रहेगा तो फिर उसमें भी पावर में 1 जोड़ के गुना कर देते हैं। लेकिन 1 है तो 1 का पावर, 3 का पावर 1 है, उसमें 1 जोड़ दीजिए तो 1 और 1 2, तो विषम संख्या हो गया 2, विषम गुणनखंड, ठीक है। और सम निकालने के लिए टोटल में सम उधर लिखे तो उधर समझेंगे, पहले यहाँ विषम समझिए। विषम मतलब जो विषम संख्या में घात रहेगा उससे 1 बढ़ा देंगे, उसके बाद फिर उसको गुना कर देंगे बाकी से, बाकी मतलब और भी विषम संख्या रहेगा तब। इसमें 1 8 है तो खाली 1 बढ़ा दिए, वही आंसर, ठीक है। अगर और ज़्यादा रहे, एक 8 एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए 42 का पूछा है, 42 का विषम गुणनखंड, क्वेश्चन नहीं दिखा दे रहे, डायरेक्ट कर दे रहे। 42 का विषम गुणनखंड कितना है? तो सबसे पहले 42 का गुणनखंड 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 7 21, तो 42 का गुणनखंड आ गया 2 गुना 3 गुना 7, पावर सब में 1 1 है। हमको विषम गुणनखंड निकालना है, तो क्या करेंगे? विषम संख्या का पावर में 1 जोड़ के उसको गुना करेंगे। विषम संख्या 3 है, 3 का पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ दीजिए, हो गया। फिर एक 7 है विषम संख्या, इसका पावर 1, इसमें फिर 1 जोड़ दीजिए, गुना कर दीजिए। 1 और 1 2 गुना 1 और 1 2, तो 2 दूनी 4 गो विषम संख्या इसमें निकलेगा। आया बात समझ में? अब आ जाते हैं सम में। विषम तो निकलना आ गया, तो सम में क्या करेंगे? सम गुणनखंड निकालना हो तो सम गुणनखंड निकालने के लिए, सम गुणनखंड निकालने के लिए कुल गुणनखंड में कुल गुणनखंड निकाल के माइनस कर देंगे विषम गुणनखंड। अब समझ में? सम निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल गुणनखंड निकालेंगे, उसमें विषम गुणनखंड निकालने आया, घटा दीजिए, काम खत्म, ठीक। तो कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं? तो कुल गुणनखंड निकालने के लिए क्या बताया है? पावर में 1 जोड़ के सबको गुना करते जाएंगे। जैसे इसका कुल गुणनखंड निकालना हो, पावर में 2 है प्लस 1, ठीक, फिर पावर में 1 है प्लस 1, तो कुल गुणनखंड हुआ माइनस। विषम गुणनखंड के लिए क्या बोले हैं? विषम का पावर 1 जोड़ेंगे विषम में, तो विषम का पावर 1 है, उसमें 1 जोड़ दिए। देखिए 2 और 1 3, और यहाँ 2, 1 और 1 2, इधर माइनस में 2, तो 3 दूनी 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 4, तो यहाँ भी 4 आया था। इसे भी देखिए कहाँ गया, हाँ 3 6 गो है, 6 गो में 2 गो विषम, तो बाकी 4 गो सम आया था, तो उससे भी 4 गो आया,
ठीक। तो ये किसका निकला, 12 का, है ना, 12 का निकला। यही अगर इसका निकालना हो, कहाँ गया, ये 42 वाला का, 42 का सम, तो यहीं पे निकाल देते हैं। विषम निकला हुआ है, कुल नहीं निकला हुआ है, तो कुल निकाल लेते हैं। 42 का कुल गुणनखंड, 42 का कुल गुणनखंड, तो सब पावर में एक एक जोड़ के गुना करते जाएंगे। 2 का पावर कुछ होने तो 1 है, 1 में 1 जोड़े थे इतना, फिर 1 में 1 जोड़ेंगे, फिर 7 में पावर 1 में 1 फिर जोड़ेंगे। देखिए 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखिए समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, बाकी एग्जाम में इतना थोड़ी लिखते रहना, डायरेक्ट गुना करना। बस अभी समझिए, बेस मजबूत कीजिए, समझिए कि क्या है। डायरेक्ट गुना करने के चक्कर में भुला जाइएगा तो फिर गड़बड़ है, इसलिए लिख लिख के यहाँ जोड़ रहे हैं। तो 1 जोड़ 1, 1 जोड़ 1 ऐसा लिखते रहेंगे, बस यहीं पे कर देंगे। 1 और 1 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। देखिए यार 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 आंसर। विषम पूछेगा तो विषम में देखिए यहाँ 1 है, बड़े 1 बढ़ा के देखिए 2, यहाँ भी 1 बढ़ा के तो 2, 2 दूनी 4 आंसर। बस है, इतना लिखना, बस समझाने के लिए इतना कर रहे हैं। तो कुल हो गया इतना, हमको निकालना है सम। तो सम बराबर क्या होगा, कुल माइनस विषम। तो विषम निकला हुआ है इधर, विषम 4 और कुल आया है 8, 8 में 4 घटा देंगे, माने 4 को सम होगा। तो यही चीज़, इतना सारा चीज़ इस अभाज्य गुणनखंड से पूछता है, ठीक है। ये सब जो बताएं अभाज्य गुणनखंड का, ये मतलब मेन पॉइंट है। ये सब पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम सब में, है ना। ये मेन पॉइंट, जैसे अभाज्य गुणनखंड सबसे पहला गुणनखंड और खाली एगो गुणनखंड, गुणनखंड की संख्या, है ना। उसके बाद देखें तो गुणनखंडों का योग, योग माने जोड़, है। उसके बाद फिर ये वाला देखें सम और विषम, मैंने 5 पॉइंट पर बात की है अभाज्य गुणनखंड का। ये 5 से क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो अभी तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए, क्वेश्चन करेंगे ना, अभी थोड़ा बेस मजबूत कर रहे हैं, है ना। तब तक हम क्वेश्चन भी एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वो सबको। तो ये सभी चीज़ों से मिला जुला के क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग 1 आध क्वेश्चन रहता है, और इससे थोड़ा सा कोई अलग भी रहेगा तो उसको क्वेश्चन कराएंगे, उसमें कर देंगे। लेकिन ये बेसिक चीज़ 5 पॉइंट जो बताएं एकदम बेसिक है, उसको याद रखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये अभाज्य गुणनखंड का कोई क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसलिए इतना 5 बात को याद रखिएगा। एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले गुणनखंड निकालने का, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए जो अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबका पावर को जोड़ देंगे तो वो हो गया। अभाज्य गुणनखंड में क्या हुआ, पावर को जोड़ दिया, हो गया। अगर सिर्फ गुणनखंड रहे, माने खाली गुणनखंड, छूछे गुणनखंड, अभाज्य नहीं, खाली गुणनखंड लिखल रहे, तो क्या करेंगे, उसमें जितना पावर है, जो भी पावर जो अभाज्य गुणनखंड का आया है उसमें एकक जोड़ देंगे, पावर में एकक जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे कुल गुणनखंड, पावर में एकक जोड़ के सबको गुना कर देंगे तो वो कुल गुणनखंड हो गया। अगर कह देगा गुणनखंडों का योग, माने कुल गुणनखंड का योग, जोड़, तो क्या करते थे, पावर जितना है उसको फिर घटते क्रम में 0 तक ले जाते हैं, अगला पावर को भी 0 तक ले जाएंगे और उसको फिर सोल्व कर देंगे, माने जोड़ लेंगे, उसके बाद गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद विषम निकालना है, तो विषम में विषम का खाली देखना है, विषम का पावर में 1 बढ़ा देंगे, विषम का पावर में 1 बढ़ा देंगे, 2 विषम का पावर है तो 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, ठीक। और फिर टोटल में विषम को घटा देंगे तो सम निकल जाएगा। तो उम्मीद है इतना सा बातों को समझ में आया होगा, इतना सा चीज़ समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ेगा, जितना जल्दी स्टूडेंट बढ़ेगा उतना जल्दी मेरा रफ्तार बढ़ेगा और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाएंगे। और बाकी सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग और मैथ साइंस भी स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।